प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिशर प्रक्षेपण सूत्र की। देखो, इसको लिखने के नियम क्या है, इसके एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे हमको दे रखा है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, जिसका सामान्य नाम होता है लैक्टिक अम्ल। इसका हमको पेपर में प्रश्न आ जाए, इसका फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखो। आप उधर किस प्रकार से लिखोगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोपेनोइक अम्ल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल है, तो प्रोप का मतलब कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। तो फिशर प्रक्षेपण सूत्र है, उसको लिखने का फॉर्मूला क्या है? देखो, सबसे पहले मैं एक करके नियमों की बात करता हूं। इसमें पहला नियम क्या है? कागज के तल पर परस्पर काटते हुए 2 लंबवत रेखाएं खींचते हैं। तो इस प्रकार से परस्पर लंबवत काटते हुए 2 रेखाएं खींचते हैं, जिनमें से एक रेखा ऊर्ध्वाधर और दूसरी क्षैतिज होती है। तो ये हमारी रेखा कैसी होगी? ऊर्ध्वाधर, और ये हमारी रेखा हो गई क्षैतिज। उसके बाद क्या है? वह बिंदु जिस पर यह परस्पर काटती है उससे जुड़ने वाले प्रत्येक समूह अलग अलग हो तो क्रेल केंद्र कहलाता है। तो ये जो केंद्र बिंदु है हमारा, ये इसके साथ अगर मान लो जो चारों समूह जुड़े हुए अलग अलग हो, मान लो यहां मैंने जोड़ दिया ए, यहां बी, यहां सी और यहां डी, तो इसके साथ अगर जुड़ने वाले चारों समूह कैसे हो? अलग अलग हो। तो ये जो हमारा केंद्र बिंदु है ये कहलाता है हमारा क्रेल केंद्र। क्या कहलाता है? क्रेल केंद्र। क्रेल केंद्र। मुख्य कार्बनिक श्रृंखला को ऊर्ध्वाधर रेखा पर इस प्रकार लिखते हैं कि पहला कार्बन ऊपर की ओर रहता था, शेष श्रृंखला नीचे की ओर लिखते हैं। उसके बाद क्या करना है? अधोरेखित करके लिखते जाते हैं। सबसे पहले हमने इस प्रकार से एक ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज रेखा परस्पर लंबवत काटते हुए खींच लिया हमने। दूसरा नियम क्या कहता है कि इसमें जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा हमारी है, इस पर हम रखते हैं मुख्य श्रृंखला को। तो प्रोपेनोइक अम्ल में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो ये हमारा पहला कार्बन हो गया। देखो यहां बनाता हूं मैं प्रोपेनोइक 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। पहले यहां फॉर्मूला लिख देता हूं इसका। प्रोप का मतलब 3 कार्बन होते हैं, 1 2 3। प्रोपेनोइक अम्ल दे रखा है, तो प्रोप का मतलब पहले बताओ कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। और ओइक अम्ल मतलब पहला जो कार्बन है उसको क्रियात्मक समूह में चेंज कर दे, COOH में। अब 2 पर क्या है? हाइड्रोक्सी। तो क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को मैंने 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर, ये 3 नंबर। अगर ध्यान से 2 हाइड्रोक्सी, तो 2 पर क्या जुड़ जाएगा? OH, क्योंकि OH समूह जब प्रतिस्थापी के रूप में आता है उसे हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो 3 कार्बन की हमारी श्रृंखला हो गई। प्रोपेनोइक अम्ल मतलब 1 कार्बन पर कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, 2 पर हमारा प्रतिस्थापी हो गया हाइड्रोक्सी। बाकी अब कार्बन के 4 बंध पूरे कर देंगे। तो यहां जब और कोई समूह जुड़ा हुआ नहीं तो CH3, यह एक आ गया H। तो प्रत्येक कार्बन के 4 बंध पूरे हो गए। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका हो गया? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल का, जिसका सामान्य नाम होता है लैक्टिक अम्ल। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल है। इसमें अगर ध्यान दें हम, तो ये वाला जो कार्बन है हमारा, एक ऐसा कार्बन है क्रेल कार्बन। देखो ध्यान से, इस कार्बन के साथ में एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है। इस H को चलो मैं ऊपर लिखता हूं इस प्रकार से, एक जुड़ा है साथ में H और एक जुड़ा हुआ है COOH। तो ये जो हमारा कार्बन, इसके साथ जुड़ने वाले चारों समूह अलग अलग है। तो ये हमारा कैसा कार्बन है? क्रेल कार्बन। तो जब भी आप फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखो तो ये जो क्रेल कार्बन हमेशा बीच में आना चाहिए। तो ये जो सेंटर बिंदु है, ये वाला बिंदु, यहाँ एक कार्बन है, और कौन सा कार्बन है? ये क्रेल कार्बन। तो नियम क्या कहता है? सबसे पहले जो हमारी ये ऊर्ध्वाधर रेखा, ये वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, इस पर आप मुख्य श्रृंखला को रखो। तो मुख्य श्रृंखला में भी पहला कार्बन सबसे ऊपर आना चाहिए। तो पहला कार्बन COOH है, तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा यहाँ। तो यहां हमारा आ गया COOH। सीधे डायरेक्ट लिख देना यहाँ COOH। पहला कार्बन यहां आ गया। ये दूसरा कार्बन क्रेल कार्बन है, तो दूसरा कार्बन हमारा ये आ गया यहाँ पर, ये वाला कार्बन। ये तीसरा कार्बन कौन सा हमारा? CH3। तो यहां पर आ गया CH3। तो हमने जो हमारे 3 कार्बन की जो श्रृंखला थी
उसमें क्रियल कार्बन को तो हमेशा बीच में लेना है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर तो COOH आ गया, फिर यहाँ बीच में आ गया क्रियल कार्बन और यहाँ नीचे आ गया CH3। उसके बाद अब क्या करना है, अब ये जो क्रियल कार्बन है, ये क्रियल कार्बन, इसके साथ में दो समूह जुड़े, एक H जुड़ा हुआ और एक OH, बाकी सारे आ गए। तो अब इसको यहां पर जोड़ दो, एक तरफ मैंने जोड़ दिया OH और एक तरफ जोड़ दिया H। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल या लैक्टिक अम्ल, इसका फिसर प्रक्षेपण सूत्र हो गया। चाहे इसको इस प्रकार दर्शा दो आप, चाहे इस प्रकार दर्शा दो इसको, या करके COOH, यहां बीच में कार्बन दे रखा है, कार्बन आ गया, नीचे क्या दे रखा CH3, तो यहां आ गया CH3, इधर OH है तो ये OH आ गया, एक क्या है H, तो ये H आ गया, तो ये बीच वाला हमारा क्रियल कार्बन। ऐसे इस कार्बन दर्शाना चाहो तो कार्बन को दर्शा दो, या ऐसे दर्शा दो, ऐसे दोनों सही तरीके। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, आप इस OH को इधर की तरफ भी रख सकते हो और H इधर भी रख सकते हो, लेकिन अपनी बुक में जितनी भी संरचनाएं बनाई गई है वो डी संरचनाएं बनाई गई है, जिनमें क्रियल कार्बन के साथ में OH समूह या बड़ा समूह दाईं ओर जुड़ा होगा। इसलिए अपने को यही बनाना है, रखने को इस H को इधर रख दो, इस OH को इधर रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपने बुक के हिसाब से चलेंगे तो यहां हमारा क्या आ जाएगा OH और यहां पर आ जाएगा H। तो पेपर में प्रश्न आ जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल या लैक्टिक अम्ल, इसका फिसर प्रक्षेपण सूत्र लिखो, तो चाहिए वाला लिख देना, चाहिए वाला, दोनों सही है, कोई सही लिखना। तो लिखने के तरीके से बच्चों को समझ में आया होगा। दूसरा है 2 ब्यूटेनॉल, इसको देखो ध्यान से किस प्रकार से करोगे आप। तो सेकंड उदाहरण हमको दे रखा है 2 ब्यूटेनॉल का, देखो उसको ध्यान से। टू ब्यूटेनॉल, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन होते हैं, 4। तो सबसे पहले 4 कार्बन लिख लिए मैंने, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन की तो हमारी मुख्य श्रृंखला होगी। उसके बाद 2 ब्यूटेनॉल, इसका मतलब है 2 पर क्या है OH समूह, तो यहां से मैं नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, और 2 पर क्या जोड़ना है ओल, मतलब OH समूह, तो ये 1 और ये 2 नंबर कार्बन यहां पर मैंने जोड़ दिया OH समूह। और कुछ नहीं जुड़ा हुआ है तो अब कार्बन के 4 बंध पूरे कर देंगे, आ गया CH3 CH2, इस कार्बन के साथ में एक आ गया H, इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं मैं, और यहां आ गया CH3। अब देखो सबसे पहले अपने क्या करना है, इसका फिसर प्रक्षेपण सूत्र लिखना है। तो सबसे पहले एक ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज परस्पर लंबवत काटती हुई रेखा लिख लेंगे। अब ये वाला जो हमारा कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, क्रियल कार्बन, ये क्रियल केंद्र। तो यहां पर वो कार्बन रखना है जिसके साथ जुड़ने वाले चारों समूह कैसे होते हैं, अलग अलग। तो देखो ध्यान से, अगर हम ध्यान दें तो ये वाला जो हमारा कार्बन है, ये दूसरे नंबर का कार्बन, इसके साथ जुड़ने वाले चारों समूह अलग अलग है। तो इसके साथ में एक H जुड़ा हुआ है, एक OH, एक CH3 जुड़ा हुआ है और एक ये एथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन के साथ जुड़ने वाले चारों समूह कैसे जुड़े हुए हैं, अलग अलग। तो ये हमारा क्रियल कार्बन हो गया। अब जो हमारा बच्चों क्रियल कार्बन, इसको बीच में रखना है, तो हमेशा एक नंबर के कार्बन को सबसे ऊपर रखते हैं, तो एक नंबर कार्बन CH3 सबसे ऊपर आ गया, ये कार्बन है, ये कार्बन यहां पर आ गया। उसके बाद अब कौन सा कार्बन, CH2 और CH3, इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं, 2 कार्बन, तो C2 हाइड्रोजन कितने, 2 और 3 5, तो H हाई, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, CH2 CH3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे तो C2H5 लिख दो चाहे ऐसे लिख दो CH2 CH3, एक ही बात है। उसके बाद अब हमारे जो क्रियल कार्बन साथ में एक H जुड़ा हुआ, एक OH, मैंने तुमको बताया बच्चों OH इधर तरफ रख देंगे और यहां रख देंगे H। अब देख लो ये जो हमारा कार्बन साथ जुड़ने वाले चारों समूह अलग अलग है, एक H, एक OH, एक CH3 और मिथिल समूह और एक एथिल समूह। तो ये हो गया 2 ब्यूटेनॉल है, इसका फिसर प्रक्षेपण सूत्र। चाहे यहां पर बीच में इसको हटा करके यहां चाहे कार्बन लिख देना, एक ही बात है। नेक्स्ट दे रखा है हमको 2 एमिनो प्रोपेनोइक अम्ल, जिसका सामान्य नाम होता है एलानिन। देखो इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले प्रोप का मतलब कितने कार्बन होते हैं, 3, तो 3 कार्बन ले लेंगे। उसके बाद 2 एमिनो प्रोपेनोइक अम्ल, मतलब अम्ल है तो पहले वाले कार्बन को मैंने COOH में चेंज कर दिया, तो ये हमारा हो गया COOH, सीधे लिख दो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब 2 पर क्या है एमिनो, तो ये हमारा क्रियात्मक समूह वाला कार्बन हो गया पहला। तो 2 पर क्या है एमिनो, एमिनो मतलब NH2, बाकी इसमें कुछ जुड़ा हुआ नहीं। 2 एमिनो प्रोपेनोइक अम्ल। अब कार्बन के 4 बंद पूरे कर दो, तो यहाँ 3 H आ जाएंगे, इस कार्बन के साथ में 1 H आ जाएगा। तो ये पहला कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। देखो इस पर मैं स्टार चिन्ह लगाता हूं, क्योंकि इस कार्बन के साथ जुड़ने वाले चारों समूह कैसे हैं, अलग अलग। एक COOH आ गया, एक NH2 आ गया, एक H आ गया और एक CH3 आ गया। तो ये जो हमारा कार्बन, ये कैसा कार्बन है, क्रिल कार्बन। अब इसका फिसर प्रक्षेपण सूत्र लिखना है, तो सबसे पहले 2 रेखाएं खींच लेंगे इस प्रकार से, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। क्रियात्मक समूह वाले या पहले कार्बन को हमेशा सबसे ऊपर रखेंगे, तो ऊपर आ गया COOH, फिर ये कार्बन आ जाएगा, तो ये कार्बन ये हो गया। तीसरा कार्बन CH3 नीचे की तरफ आ जाएगा। तो मुख्य श्रृंखला को हमेशा किस पर रखते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा पर। अब जो क्रिल कार्बन है, इसके साथ में एक H जुड़ा हुआ और एक NH2, तो NH2 बड़ा समूह, तो बड़ा समूह किधर, NH2 किधर रख देंगे और यहां रख देंगे H। जैसे सब में OH आ रहा था, NH2 बड़ा समूह, तो NH2 किधर रख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 एमिनो प्रोपेनोइक अम्ल, या इसका सामान्य नाम होता है एलानिन। इसका फिसर प्रक्षेपण सूत्र इस पर लगा देंगे स्टार का चिन्ह, नहीं लगा तो भी कोई बात नहीं। तो यहां पर इसको हटा करके आप इस प्रकार से कार्बन लिख सकते हो। तो इस प्रकार से अगर हमको किसी का भी फिसर प्रक्षेपण सूत्र पूछ ले, इस प्रकार से लिख के आना बच्चों। उसके बाद देखो, अभी तक तो हमने जो उदाहरण पढ़े थे उसमें केवल एक क्रिल कार्बन था। अगर मान लो बच्चों 2 क्रिल कार्बन आ जाए तो किस प्रकार से करोगे, जैसे आ गया 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल, 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल, ये आ गया हमारे सामने। तो इसका फिसर प्रक्षेपण सूत्र हम किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले तो ब्यूट का मतलब कितने कार्बन होते हैं, 4, तो 4 कार्बन लिखने हैं, 1 2 3 4। तो मुख्य श्रृंखला में 4 कार्बन हो गए। ब्यूटेनोइक अम्ल मतलब जो COOH जो क्रियात्मक समूह, तो पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। उसके बाद शुरू से देख लेते हैं, पहले ब्यूटेनोइक अम्ल दे रखा है, तो मतलब पहला कार्बन तो अम्ल है, तो इसको हमने COOH में चेंज कर दिया, तो पहला कार्बन तो हमारा अम्ल हो गया। अब 2 पर क्या है, Cl और 3 पर Cl, 2,3 डाइक्लोर, मतलब 2 पर Cl जोड़ना है और एक कितने पर जोड़ना है, 3 पर, तो 2,3 डाइक्लोर और ब्यूटेनोइक अम्ल। तो बाकी सारे समूह हमने जोड़ दिए। अब कार्बन के 4 बंद पूरे, यहाँ 3 H आ जाएंगे, इस कार्बन के साथ में 1 H आ गया, 1 H इस कार्बन के साथ में आ गया, तो प्रत्येक कार्बन के 4 बंद पूरे हो गए। अब अगर हम ध्यान दें तो इसमें 2 क्रिल कार्बन, देखो ध्यान से, ये वाला हमारा क्रिल कार्बन, इसका देखो एक H जुड़ा हुआ है, एक Cl, एक COOH समूह जुड़ा हुआ है और एक पूरा समूह जुड़ा हुआ है, देखो ध्यान से। ये दूसरे नंबर का हमारा कार्बन है, इसके चारों बंद देखने को ध्यान से, यहां आ गया COOH, यहां आ गया Cl, यहां आ गया H और यहां ये पूरा समूह आ गया। तो इस कार्बन के साथ जुड़ने वाले चारों समूह कैसे हैं, अलग अलग है। तो ये हमारा क्रिल कार्बन, कैसे देखो इसको, ये जो हमारा कार्बन है ये वाला, ये 3 नंबर का कार्बन, साथ में एक CH3 है, एक बंद से Cl, एक बंद से H और एक बंद से पूरा समूह। तो इसके साथ जुड़ने वाले चारों समूह कैसे हैं, अलग अलग। तो इसमें कितने क्रिल कार्बन है, 2 क्रिल कार्बन। इस काम से फिसर प्रक्षेपण सूत्र पूछ लिया बच्चों, देख कैसे लिख के आएंगे। तो सबसे पहले इसमें वही 2 रेखाएं खींचेंगे, एक लंबवत और एक ऊर्ध्वाधर, फिर एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज, परस्पर लंबवत काटती हुई, तो 2 रेखाएं खींच ली। अब एक चीज ध्यान रखनी, इसमें अगर 2 क्रिल कार्बन हो तो इस प्रकार से हम 2 रेखाएं खींचेंगे, जो क्षैतिज रेखा है वो हम 2 खींचेंगे अगर इसमें 2 क्रिल कार्बन है, ध्यान रखना इस चीज का। तो इसमें कितने क्रिल कार्बन थे, 2 क्रिल कार्बन, तो हमने कितनी रेखाएं खींची, 2 रेखाएं। अब ये मुख्य श्रृंखला, इसको यहां पर रख देंगे, किस पर, ऊर्ध्वाधर रेखा पर। तो सबसे पहला कार्बन कौन सा, COOH, तो COOH तो हमने यहां पर रख दिया, COOH। उसके बाद ये कार्बन है, तो ये वाला कार्बन, ये 1 नंबर वाला कार्बन, ये 2 नंबर वाला कार्बन आ गया।
ये वाला कार्बन, फिर 3 नंबर वाला कार्बन ये हो गया, और 4 पर क्या है CH3, तो ये आ गया CH3। अब इस क्रियल कार्बन के साथ में एक Cl जुड़ा हुआ और एक क्या जुड़ा हुआ H, तो Cl को दाईं तरफ रख देंगे और यहां कर देंगे H। ऐसे इस कार्बन का Cl को दाईं तरफ लिख देंगे और यहां लिख देंगे H। तो ये हमारे से क्या हो गया फिसर प्रक्षेपण सूत्र। इसको आप यहां इस प्रकार से लिख सकते हो, इनको हटा करके यहाँ कार्बन भी लिख सकते हो, यहाँ एक कार्बन यहाँ एक कार्बन, दोनों ही तरीके से ही। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको फिसर प्रक्षेपण सूत्र है वो लिखना अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।